दोस्तों अगर पूछा जाए कि अब तक का सबसे ख़तरनाक हथियार कौन सा है तो सभी का यही जवाब होगा कि एटमी हथियार ही अब तक का सबसे ख़तरनाक हथियार है। पर क्या आप जानते हैं कि एटमी हथियारों के अलावा भी ऐसे बहुत सारे हथियार हैं जो इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि उन पर पाबंदी लगा दी गई है और ऐसे हथियारों को किसी भी जंग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आज हम आपको ऐसे ही 5 हथियारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर बैन लगा हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन हथियारों पर पाबंदी किसकी तरफ से लगाई जाती है। तो ऐसे अनफेयर वेपन पर पाबंदी लगाने का काम जनेवा कन्वेंशन करती है। ये तंजीम जंग में होने वाले मामलात, जंगबंदी और इंटरनेशनल वेपन सिस्टम पर नज़र रखती है। दोस्तों पहले नंबर पर ब्लाइंडिंग लेज़र वेपन है। ये एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन को हमेशा के लिए अंधा बना सकता है और इस तरह के हथियारों को 1980 कन्वेंशन के प्रोटोकॉल 4 के तहत बैन किया गया है और इस प्रोटोकॉल के तहत उन सारों हथियारों पर पाबंदी है जो किसी को भी हमेशा के लिए अंधा बना सकते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि क्या इस तरह के हथियार सच में हैं भी या नहीं। 2014 में एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिससे पता चला था कि अमेरिका के पास ऐसे कई सारे लेज़र्स हैं जो किसी को भी हमेशा के लिए अंधा बना सकते हैं, पर अमेरिका उनका इस्तेमाल इस पर्पज़ के लिए नहीं करता। बाद में चाइना के बारे में भी खबरें फैली थीं कि उनके पास भी ब्लाइंडिंग लेज़र जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। हालांकि आज तक इस हथियार को किसी भी सोल्जर के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया गया। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर जो हथियार है वो है फ्लेम थ्रोवर्स। इस तरह के हथियारों को आपने बहुत सी मूवीज़ और गेम्स में ज़रूर देखा होगा। इस तरह के हथियारों को इंसेंडरी वेपन्स कहा जाता है जिसका मतलब है आग लगाने वाला हथियार। प्रोटोकॉल के तहत इस तरह के हथियार जंग में बैन है। हालांकि इस पर पूरे तरीके से पाबंदी नहीं लगाई गई, पर यह डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल किस इरादे से कर रहे हैं। जैसा कि आप इस हथियार का इस्तेमाल किसी घर को जलाने या उस घर के अंदर मौजूद लोगों को जलाने के लिए नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप इसका इस्तेमाल किसी जंगल या झाड़ी को जलाने के लिए भी नहीं कर सकते। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल पहले की जंगों में बहुत किया जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरियन और वियतनाम वार के दौरान भी इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। दोस्तों तीसरे नंबर पर जो हथियार है वो लैंड माइन्स हैं। जिनेवा कन्वेंशन के प्रोटोकॉल 1 के तहत मिलिट्रीज उन लैंड माइन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती जिन्हें एक्सरे से भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी अनडिटेक्टेबल एंटी पर्सनल माइन्स, जिन्हें खास तौर पर फेंस एरिया के बाहर की तरफ लगाया जाता है। और यूनिसिक के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 110 मिलियन के आसपास एक्टिव माइन्स मौजूद हैं, यानी कि ये वो माइन्स हैं जो पहले किसी बड़ी जंग में लगाई गई होंगी और आज भी ये एक्टिव हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि कोई आए और इनके ऊपर पैर रखे और ये ब्लास्ट हो जाएं। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लैंड माइन्स की वजह से करीबन 100 लोगों की मौत वाक़ई होती है और इसीलिए ऐसी माइन्स का इस्तेमाल करना जिसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज़्म नहीं है वो बिल्कुल इल्लीगल है। लेकिन अभी भी इस तरह की लैंड माइन्स पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगाई गई क्योंकि इस माहदे को अभी तक चाइना, रूस और अमेरिका की तरफ से पास नहीं किया गया। दोस्तों चौथे नंबर पर जो हथियार है वो स्पाइक पिट्स है। ये सुनने और देखने में काफ़ी पुराना लगता है और आपको लगता होगा कि इसका इस्तेमाल बहुत पहले किया जाता था, लेकिन आपको बता दें कि स्पाइक पिट्स का इस्तेमाल वियतनाम वार तक भी हुआ है। हालांकि 1979 के प्रोटोकॉल 2 के मुताबिक इसका इस्तेमाल पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है। इस स्पाइक पिट्स के तहत ज़मीन पर एक घड़ा खोदा जाता है और ये घड़े बहुत ही नुकीली चीज़ों के साथ भरे होते हैं और फिर बाद में इस घड़े को ऊपर से कवर कर दिया जाता है ताकि ये दिखाई ना दे। और जैसे ही कोई इन घड़ों के ऊपर पैर रखता था तो वो सीधे इस घड़े में मौजूद नुकीली चीज़ों पर गिरता था, जिससे उसकी मौत तो नहीं होती थी लेकिन उससे दर्द बहुत होता था और कई बार इससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहता था। और इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर दुश्मन की फ़ौज की रफ्तार को कम करने के लिए किया जाता था। दोस्तों इस लिस्ट का 5वां हथियार है मस्टर्ड गैस। ये एक ऐसा केमिकल है जिसका असर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है और इस मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल माजी की जंगों में काफ़ी ज़्यादा किया गया है। ये मस्टर्ड गैस किसी को भी अंधा बनाने, उसकी स्किन को बुरी तरह जलाने या फिर उसके लंग्स को बहुत बुरी तरह डैमेज करने के लिए काफ़ी है और अगर कोई इसके हिसार में बहुत देर तक रहता है तो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। इस तरह की और भी बहुत सी गैसेस हैं जिन पर पाबंदी लगाई गई है, जिनमें हाइड्रोजन साइनाइड गैस भी शामिल है।